हेलो फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो हम बताने वाले हैं कि जो आगामी एग्ज़ाम जो है बिहार पुलिस का 19,838 का, उसमें जो बिहार सरकार के द्वारा जो प्रकाशित किया गया है कि कौन कौन सा हम चैप्टर जो लिखित परीक्षा के का स्तर जो है किस आधार पे होगा। वो 10वीं के आधार पे होगा और 10वीं और उसके समकक्ष यानी नाइन्थ नाइन्थ और टेंथ के आधार पे जो सीएसबीसी जो पैटर्न रहेगा उसका एग्जाम का, उस पे आधारित होगा। तो बोला जा रहा है कि इसमें कि कौन कौन सा हम चैप्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फाइनली चैप्टर तो बहुत सारा है, मगर पूछता कौन कौन सा है, चलिए आइए हम आपको बताते हैं। क्योंकि हमने एग्जाम दिया है, हम बहुत अनुभव किए हैं और बहुत बेहतरीन ढंग से इसका तैयारी किए थे, जिसके कारण हम बता रहे हैं। विश्वास मानिए, अगर हमारे बात पे रहेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। अभी भी आपके पास 1.5 से 2 मंथ लगभग हैं, जो आप बेहतरीन से बेहतरीन उपयोग कर इस समय का बेहतरीन से बेहतरीन उपयोग करके आप अच्छे से अच्छे तरह से उपयोग करके अपने एग्ज़ाम को अंजाम दे सकते हैं अच्छे तरीक़ा से। तो चलिए हम बताते हैं कि कौन-कौन सा चैप्टर देख रहे हैं यहाँ पे। बिहार सरकार द्वारा गृह विभाग आरक्षित शाखा केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती, है ना? इसमें बोला जा रहा है कि लिखित परीक्षा का स्तर विद्यालय लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की कक्षा 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा, उसके नीचे यानी 9th स्तर का। देख सकते हैं सीएसबीसी जो दिया गया है यहाँ। सीएसबीसी का जो है सीएसबीसी एडवेंटमेंट नंबर जो है 1/2025, जबकि हम लोग 1/2023 में क्वालिफाई किए हैं, है ना? और 1/2023 में सिलेक्टेड हुए हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि कौन कौन सा, देखिए सबसे पहले पाठ्यक्रम जो है हिंदी का। हम हिंदी में उतना ही बताएंगे जितना आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? फालतू चीज पढ़ के जाएंगे, आपका टाइम बर्बाद होगा। और अच्छे से आप तैयारी तो बहुत करना है, वो सब से मतलब नहीं, जो एग्जाम में क्या आता है इससे मतलब है। तो आपको हम यही बताना चाहते हैं कि कौन कौन सा जो चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो ये जो है ना ऊपर में, ये सब आपको सिर्फ पढ़ना है, ये सब नहीं पढ़ना। हमारे हिसाब से ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको एक ही चीज पढ़ना है। वो बोला जाता है कि मतलब कौन कौन सा किताब का कौन सा लेखक है, और 20-25 लेखक है, उनको याद कर लीजिएगा, है ना? क्योंकि 3 ठो गद्यांशी रहेगा, उसके बाद आपका एक लेखक रहेगा, 4 ठो तो ऐसे हो गया। अब बचा 4 ठो क्वेश्चन। 4 ठो क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चन पूछता ही नहीं है ना? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एक आध ठो पूछ सकता है। तो आपको हम बता देते हैं कौन सा यहाँ, गांधी और विनोबा जैसे महान व्यक्ति की रचना, है ना? एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, बाकी नहीं पूछेगा आपका, है ना? क्योंकि उसको 4 से 5 क्वेश्चन ही पूछना ही होता है। तो ये नहीं पूछेगा आपको, आगे बढ़ते ही जाइए, है ना? यहाँ पे चलते हैं भक्ति काल, है ना? आप ये सब देख रहे हैं, भक्ति काल, रीति काल, द्विवेदी काल, छायावाद काल, प्रगतिवाद काल, समकालीवाद, भारतीय भाषा एक कविता, विश्व भाषा एक कविता, ये सब कुछ नहीं आपका पूछेगा, है ना? फिर भी अगर आपको ऐसा लगता होगा तो एक बार पढ़ लीजिएगा बस, है ना? इतना नहीं कि इसी से पूछेगा, दिन रात लगे रहिएगा, है ना? तो आपका टाइम बर्बाद होगा, जबकि पूछेगा नहीं ये सब। क्या पूछेगा हम बता रहे हैं, ठीक है ना? अब व्याकरण ही बहुत काफ़ी है। व्याकरण में अगर पूछना ही होता है तो 3 से 4 क्वेश्चन उसी से पूछ लेता है, बाकी फालतू चीज़ है। आपको जैसे देख लीजिए, है ना? लिंग, वचन, काल, उपसर्ग, अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक क्रियाओं के प्रयोग, वाच्य, संधि, समास, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थ हो गया आपका। और मुहावरे, लोकाक्तिया और वाक्य शुद्धि, है ना? बस इतना ही पढ़ लीजिएगा आप। आपका कम से कम 9 नंबर में से 8 नंबर कन्फर्म हो जाएगा, ये बात मान लीजिए हमारा। नहीं तो एग्जाम से निकलिएगा तो बोलिएगा कि भैया बोल रहे थे, है ना? और साहित्य शास्त्र जो है ना, ये नीचे वाला, ये साहित्य शास्त्र में कुछ पढ़ना ही नहीं है आपको, क्योंकि पूछेगा ही नहीं। 5 से 7 क्वेश्चन पूछना ही होता है, इतना बड़ा सिलेबस में वो ये सब खोजने जाएगा? अलंकार ये सब पूछता ही नहीं है, कभी नहीं पूछेगा। अभिधा और लक्षणा हम लोग तो ये सब पढ़े ही नहीं थे।
शब्दालंकार और अनुप्रास, ये सब कुछ नहीं पूछेगा, है ना। व्याकरण में 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है। यह देखिए आपको हम कंफर्म बता देते हैं, यमक, श्लेष, प्रमुख, मांत्रिक, छंद, दोहा, चौपाई, छप्पा, छप्पय, सोरठा, रोला, ये सब कुछ नहीं पूछेगा। अगर अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, मगर हम बोल दे रहे हैं कि ये सब नहीं पूछेगा आपका, तो नहीं पूछेगा, क्योंकि 8 से 9 क्वेश्चन ही पूछा जाता है ना। आप ये बात मान के रखिए, क्योंकि उतना क्वेश्चन वो नहीं बनाता, उसको बस इतना पता है कि 10th के हिसाब से पूछना और नॉर्मल क्वेश्चन पूछना है बस। और वो 3 गो गद्यांश, है ना, 1 गो लेखक और 3-4 गो व्याकरण से पूछ देता है, सब में वही दोहराते रहता है ना। और द्वितीय भाषा हिमालय से संबंधित एक पाठक, राष्ट्रीय भावबोधक, ये सब नहीं पूछेगा, ये सब कुछ नहीं पूछेगा, ये सब कुछ नहीं पूछता है ना। ये सब जो देख रहे हैं रीति भक्ति काल से, ये सब कुछ नहीं पूछेगा। बस इनका जो है ना, जो भी किताब लिखे उनका एक किताब कौन रचना किया है, ये सब पता कर लीजिएगा, बाकी बहुत है ना। व्याकरण के बिंदु, है ना, वर्ण, वर्तनी, है ना, विच्छेद, वर्तनी, हाँ, ये वर्तनी पढ़ लीजिएगा, है ना, वर्ण पढ़ लीजिएगा, है ना, ये सब भी पढ़ लीजिएगा जो व्याकरण में है बस, ये सब। और ये विलोम पढ़ लीजिएगा, पर्यायवाची पढ़ लीजिएगा, अनेकार्थ पढ़ लीजिएगा बस, है ना। और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। मुहावरा, हाँ, मुहावरा व्याकरण में जो भी है मुहावरा पढ़ लीजिएगा, है ना। वाक्य की शुद्धि भी नहीं पूछता है। ये सब पूछता है कब, जब उसको 25 से 30 क्वेश्चन देना होता है ना, तब पूछेगा, ठीक। ऐसे नहीं पूछता है, और ये सब भी नहीं पूछता है, ये सब भी नहीं पूछता है ना। हाँ, एक चीज पूछता है, पूछ सकता है कि जितना भी है ना, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, इस सब का ना कहाँ, मतलब कब जन्म हुआ है और कहाँ जन्म हुआ, जैसे बिहार में किन्हीं का जन्म हुआ है ना, वो सब के आधार पे एक आध क्वेश्चन हो सकता है तो पूछ ले, बाकी नहीं पूछता है ना। जैसे अम्बेडकर, इस सब का ना, कहाँ जन्म हुआ है और उनका माता पिता, और कुछ भी बहुत सारा दिया हुआ है, कुछ नहीं पूछता है ये सब, है ना। 3-4 गो जो विद्वान हैं, जो पहले प्रख्याति अपने आप में हासिल किए हैं, उनका बस 3-4 गो आप याद कर लीजिएगा, जन्म, मृत्यु और कहाँ पे, अगर बिहार में जन्मा हुए होंगे तो जरूर ही पढ़ लीजिएगा, ठीक। और ये सब जो है, ये सब कुछ नहीं पूछेगा, आगे बढ़ते रहिए। फिर वही चीज़ है, ये सब कुछ नहीं पूछेगा, हम आपको बता दे रहे हैं, ये सब कुछ नहीं पूछेगा, आगे बढ़ते रहिए, है ना। भाषा और व्याकरण, हाँ, ये सब में तो बोले हैं, संधि, समास, ये सब पूछेगा। मुहावरा पूछेगा, मुहावरा पूछ देता है, मुहावरे पूछ देता है, और लोकोक्तियाँ नहीं पूछता है ना। वाक्य शुद्धि भी नहीं पूछ पाता है। फिर भी एक बार वाक्य शुद्धि पढ़ लीजिएगा, वाच्य पढ़ लीजिएगा, है ना। और इसमें और कुछ नहीं है, ये सब अलंकार, रूपक, उपे उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, छंद, ये वर्णिका छंद, वाक्य गुण, रस, ये सब कुछ नहीं पूछेगा, है ना। चलिए अब 10th का द्वितीय भाषा है ना, ये सब भी जो दिया हुआ है ना, आधुनिक जीवन की, ये सब सबको काटिए, इतना पूछेगा, कभी हो ही नहीं सकता, ये सब सबको काटिए, ये सब जो है, ये सब आपका कोई काम का नहीं है, सबको काटिए। समकालीन कविता से एक कविता, ये सब कुछ नहीं पूछता है। सॉरी, ये सब क्या हो जा रहा है। व्याकरण के बिंदु, बोले ना कि अब चुन चुन के पढ़ लीजिएगा, जो व्याकरण के होगा ना कोई शब्द बिंदु, वही सब पढ़ना है बस। मुहावरा, है ना, और सामासिक, समास यानी प्रत्यय, अव्यय, है ना, उपसर्ग, ये सब भी व्याकरण में पढ़ लीजिए, उतना में पर्यायवाची, इतना में ही बन जाएगा आपका व्याकरण। तो बोल दिए एक बार कि व्याकरण ही पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीका से बस। आपको बता दे रहे भाई, हमको इंग्लिश का नॉलेज नहीं है, और कमेंट में भी आ रहा था कि रिटेन का इंग्लिश आप गलती लिख दे, कम से कम रिटेन का इंग्लिश तो सही से लिखिए। बस समझाने के लिए लिखा हुआ है वहाँ पे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई अवार्ड मिल रहा है कि गलत सही हो जाएगा तो फिर यहाँ पे
एक या तो कोई एग्ज़ाम भी है यहाँ पे दिया हुआ कि यहाँ गलती हो जाने पे 1 नंबर कट जाएगा, इसीलिए हम मतलब नॉर्मली लिख दिए कि कोई भी बच्चे पढ़ के देख के समझ जाए बस, है ना? ज़्यादा आप कमेंट ना करें कि ये गलत है, वो गलत है। आप क्या कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, उस पे ध्यान दीजिए तो आपको बेहतर होगा, एग्ज़ाम में भी अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, हम क्या बोले आपको, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में आपको हम कुछ नहीं बता सकते क्योंकि हमको कुछ पता नहीं है भाई, ठीक है? 10 नंबर इग्नोर करके ही चलते हैं हम। और हमको लगता है कि 90 से 95% व्यक्ति जो है असलियत में इंग्लिश को इग्नोर करके चलते हैं, वो भी 5 से 10% जो है 3-4 ही क्वेश्चन बना देते हैं, जो बात अलग है। या तो आप भी तुक्का मारते हैं, से 2 मारेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन सही हो जाए तो बात अलग है, ठीक? नहीं तो 90 से 95% इंग्लिश को इग्नोर कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगर जिनको भी पढ़ने का इच्छुक होगा तो आप एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस जो व्याकरण में होगा, है ना? जो आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसे बोलते हैं, अब हम बता भी नहीं सकते इसके बारे में। व्याकरण का जो जैसे संधि समास, इसी तरह इसमें भी होता है ना, एक्टिव पैसिव क्या क्या होता है। हम तो अभी कभी पढ़े ही नहीं है, नॉर्मल हम थोड़ा बहुत जानते हैं, नहीं तो नहीं के बराबर ही जानते हैं। भार देखते हैं, तो ज़्यादा चैप्टर नहीं है इसमें, आप नॉर्मल ही है। आप अगर पढ़े होंगे तो आप बना सकते हैं, ठीक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश इसके लिए आप माफ़ कर दीजिए, हमको कुछ पता नहीं है ना, इंग्लिश का हम तैयारी कभी करते हैं। हाँ, गणित में हम आपको बताते हैं कि गणित में क्या-क्या पढ़ें। गणित में जो है आपका एक बहुपद से और दो चर रैखिक वाले समीकरण से क्वेश्चन आता ही आता है दोस्त, इसको इग्नोर ना कीजिएगा, है ना? बट्टा, व्याकरण, चक्रवृद्धि ब्याज, है ना? किस्तों से और शेयर यानी लाभ हानि से पढ़ लीजिएगा। बस इतना पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। एक वास्तविक संख्या कौन है, अपरिमेय, परिमेय ये भी पूछ देता है, ठीक है ना? नॉर्मली पूछ देता है। तो बस ज़्यादा चैप्टर नहीं है, 2 दो 4 5 6 7 गो है, मिला जुला के 6-7 गो चैप्टर हैं। और ये सब नहीं पूछता, हाँ, और ये सब नहीं पूछता है, ये सब नहीं पूछेगा, हम जो बोल रहे हैं वही पूछेगा भाई, ये सब नहीं पूछेगा। हाँ, आपका क्या पूछ सकता है, आपका ज्यामिति में पूछ सकता है ना? ज्यामिति से जो आपका रहता है ना क्षेत्रमिति, आपका क्षेत्रमिति से आपका क्षेत्र, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, है ना? और क्षेत्रफल पूछेगा, है ना? पूछ देता है। और सॉरी, यहाँ है ना आपका त्रिभुज, है ना? त्रिभुज, चतुर्भुज, क्षेत्रफल, वृत्त, बनावट, हर एक एग्जाम, हर एक मतलब शिफ्ट में एक आगो इधर से क्वेश्चन पूछ देता है ना? तो इतना आप एक बार देख लीजिएगा, नॉर्मली क्वेश्चन रहता है। क्योंकि हमारे वाला में क्वेश्चन क्या क्या था आपको हम बताएं, एक एपी का क्वेश्चन था, एक प्रायिकता का, हाँ प्रायिकता का क्वेश्चन एक देख लीजिएगा भाई, एक एपी का था, एक प्रायिकता का था, एक एपी, एक प्रायिकता, एक साधारण ब्याज का, एक लाभ हानि का, है ना? 4 क्वेश्चन हो गया। और एक हाँ, 2 पद वाले रैखिक समीकरण नहीं रहता है, हाँ, ए बराबर प्लस माइनस रूट अंडर, वो क्या होता है, बी रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ab, है ना? बटा 2a, वही क्वेश्चन रहता है बस, उस आधार पे रहता है। और प्रायिकता पढ़ लीजिएगा आप, प्रायिकता एक क्वेश्चन पूछेगा ही, इसको आप पढ़ लीजिएगा, है ना? फिर वही है, 10th में भी वही पूछेगा, 10th में भी वही आपको बता दिया, है ना? बस वही बहुपद है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना? द्विघात समीकरण है और वास्तविक संख्या है। नॉर्मल से ऊपर से ही पढ़ लीजिएगा, आपको बन जाएगा, ठीक? हाँ, और ये भी पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, है ना? संख्यांकी प्रायिकता, है ना? और समतल कक्ष एवं क्षेत्रफल ये सब नहीं पूछेगा आपका, जो पूछेगा हम वो बता रहे हैं। आपका हिस्ट्री में आपको हम बता दे रहे हैं कि अब जो विश्व इतिहास लिखा रहता है ना, वो विश्व इतिहास से अधिक 2 क्वेश्चन पूछेगा, इसमें आप परेशान नहीं होइएगा, ठीक? विश्व इतिहास में 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा, जो आप अगर पढ़े होंगे विश्व इतिहास, थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो बना देंगे। फ्रांस की क्रांति, सॉरी क्या हो जा रहा है?
फ्रांस की क्रांति ये सब नहीं पूछेगा। हाँ, पूछ सकता है, एक आध कहीं से क्वेश्चन उठा के दे दे तो हम नहीं बताएंगे, मगर इसकी पूरा के लिए एक इतना टाइम वेस्ट करना हमको नहीं लगता कि ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है ना मेरे दोस्त। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, भौगोलिक भौगोलिक खोज, ये सब फालतू है। निजी बात इतना सब पढ़िएगा ना तो एक क्वेश्चन आएगा, एक ये पढ़ लीजिएगा, आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद, ये पूछ देगा एक क्वेश्चन। बिरसा मुंडा इस सब से, आदिवासी समाज से ना एक क्वेश्चन आपका पूछ देगा, है ना, क्योंकि पूछता है सबसे। यानी आप बिहार का आधुनिक इतिहास जो है ना, आप बहुत अच्छा से पढ़ लीजिएगा, है ना। और जो महात्मा गांधी और ये सब जो भी युग है, और और एक क्वेश्चन आप ना याद कर लीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता सब में से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछता है, वो भी आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक। इससे क्वेश्चन एक एक ना एक रहता है, पूरा जितना भी सभ्यता है और जितना भी जिस जिस चीज़ का खोज हुआ है, कालीबंगा, लोथल, है ना, बनवाली, हमें तो पूछा था कि जूते हुए जूते हुए खेत का हल का प्रमाण कहाँ से मिला है ना। तो ये तो बनवाली हरियाणा से मिला था, वही पूछा था हमसे। और यूरोप में राष्ट्रवाद, ये सब से नहीं पूछेगा, एक से एक आध क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक। आप फालतू नहीं पढ़िएगा ज़्यादा, ठीक, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। हम बोले ना कि जो आप अगर गौरव सर का पढ़ रहे हो, अगर कोई भी सर का पढ़ रहे हो, तो मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि हम भी बहुत पढ़ रहे थे, हम भी बहुत पढ़ रहे थे ये सब, मगर नहीं पूछा भाई, एक भी नहीं क्वेश्चन पूछा। एक आध से एक क्वेश्चन था जो कि शायद ठीक ही हुआ होगा, क्योंकि बहुत अच्छा से पढ़े थे। और ये सब भी हिंद चीन ये सब कुछ नहीं पढ़िएगा भाई, ठीक, टाइम आपका बेस्ट होगा। नहीं पूछता है, पूछता ही नहीं है तो हम क्या बताएंगे आपको, ये सब भी नहीं पूछता है। भारत में राष्ट्रवाद, ये पूछेगा आपका, ये टोटल प्रथम विश्व युद्ध के कारण परिणाम का भारत से अंतर संबंध, खिलाफत आंदोलन, असहयोग, सविनय अवज्ञा, किसान, बस 5 से 6 क्वेश्चन आपका हो गया यहीं से, है ना। अर्थव्यवस्था और आजीविका, ये सब में पढ़ लीजिएगा आप, है ना, जितना भी है ना ये सब पढ़ लीजिएगा। और ये शहरीकरण एवं शहरी जीवन, ये सब नहीं पढ़िएगा। और आगे बढ़िए, व्याकरण और भूमंडलीयकरण, ये आपका व्यापार और भूमंडलीयकरण, है ना, ये सब भी नहीं पूछेगा। जितना बोले ना कि उससे पूछेगा तो उसी से पूछेगा। अब एक आध क्वेश्चन दोस्त इधर से उधर हो जाएगा तो हम नहीं बता सकते कि आपको, हाँ, कन कन को वहीं से। और ऐसा नहीं कि पूरा पैटर्न चेंज कर देगा कि विश्व इतिहास पूछेगा, नहीं पूछता है उतना, है ना। हाँ, 19वीं शताब्दी में प्रेस का विकास, ये पढ़ लीजिएगा। आप विश्व भूगोल में, है ना, विश्व भूगोल में क्या पढ़िएगा हम बताते हैं। ये सब जो पढ़ रहे हैं ना ऊपर, स्थिति एवं विस्तार, भारत का भौगोलिक विस्तार, संरचना एवं ऊंचाई, भौगोलिक भौतिक विभाग, है ना, अपवाह, नदियाँ, नदियाँ भी पढ़ लीजिएगा, अपवाह पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीका से पढ़िएगा, 3 से 4 क्वेश्चन देता है। मानव सभ्यता की जीवन रेखा के रूप में नदियाँ, नदियों का संरक्षण एवं प्रदूषण के रोकथाम के उपाय, मानव जीवन पर प्रभाव, ये सब पढ़ लीजिएगा आप, है ना। जलवायु, आपका जो है ये क्या पढ़ रहे थे, जलवायु, है ना, ये सब जलवायु यार पढ़ लीजिएगा। प्राकृतिक वनस्पतियां एवं वन्य जीव, इससे पूछता है, एक क्वेश्चन पूछेगा इससे, है ना, कि कौन, जैसे बोलेगा कि कितना प्रकार के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, है ना, पर्वतीय वन, है ना, ये सब समशीतोष्ण पर्वतीय वन, ये सब पूछता है आपका, एक क्वेश्चन रहेगा तो ये पढ़ लीजिएगा आपका, है ना। वनस्पति के प्रकार एवं महत्व एवं वितरण, वनों के निवास करने वाले जंतु एवं उपयोग, ये सब पढ़ लीजिएगा आप, है ना। जनसंख्या, एक जनसंख्या घनत्व यानी जनसंख्या पर पढ़ लीजिएगा आप, है ना। जनगणना पर 2011 वाला, एक से दो क्वेश्चन रहता ही रहता, तो वो पढ़ लीजिएगा, आपका हो जाएगा, ठीक। भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश में आपका
ये सब नहीं पूछता है। भारत के पड़ोसी देश, है ना, कभी नहीं पढ़िएगा ऐसे। ये मानचित्र अध्ययन, मानचित्र अध्ययन में मानचित्र से एक क्वेश्चन पूछ देता है। मानचित्र से एक क्वेश्चन पूछा था कि मतलब ये पूछा था कि दोदा बेटा, अन्ना मलाई, है ना, और महेंद्रगिरी, ये सब पूछता है कि कौन क्रम में था, हमसे हमारे वाला में पूछा था। तो आप मानचित्र अगर पढ़ रहे होंगे तो भारत का, तो उससे एक क्वेश्चन पूछता है आपका, है ना। तो आप पढ़ लीजिएगा, मानचित्र का अध्ययन कर लीजिएगा, ठीक। मानचित्र का अध्ययन कर लीजिएगा, क्षेत्रीय अध्ययन, क्षेत्रीय अध्ययन, ये सब नहीं क्वेश्चन पूछेगा आपका, है ना। वर्ग 10th का भी आपका उसी प्रकार का है ना। मृदा और क्वेश्चन एक पढ़ लीजिएगा, है ना। आपका संसाधन का महत्व और कृषि संसाधन महत्व, कृषि के प्रकार, है ना, प्रमुख फसलें, ये सब एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन दे ही देता है आपका। चलिए, जल संसाधन, इससे आप मत पढ़िए। हाँ, एक बात तो पढ़ लीजिएगा ये कि मतलब कि कौन कौन सा अधिक से बहुउद्देशीय परियोजना है ना, जल से कैसे कैसे संकट हो रहा है ना, ये सब मतलब ये सब इसमें नहीं आता। अगर हाँ इसको अगर पढ़ लेते हैं तो आप सही गलत करके क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे सोन परियोजना, मतलब हमसे पूछा था कि कौन से हाल फिलहाल में जो है ना, कौन सा नदी जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित हुई है ना। तो ये सब आपका क्वेश्चन जो है आपका पूछ देता है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब आपका क्वेश्चन पूछ देता है, एक बार कम से कम पढ़ लीजिएगा। और खनिज के खनिज और संसाधन, है ना, खनिज और संसाधन मत पढ़िएगा। ये पुलिय वन एवं वन्य संसाधन, एक क्वेश्चन इससे पूछ देता है आपका। शक्ति संसाधन, ये सब भी नहीं पूरे पूछेगा आपका। हाँ, ये पूछता है कि कौन सा परंपरागत है, कौन अनवीकरणीय अनवीकरणीय, ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। परिवहन एवं संचार, ये सब मत पढ़िएगा। परिवहन एवं संचार, ये सब भी मत पढ़िएगा। क्या सब चलता ही नहीं। ये सब में देख के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ना आप पढ़ लीजिएगा, ये सब नहीं पूछेगा। ये पूछता है आपका जनसंख्या आकार घनत्व कहाँ कहाँ कैसा है, ये पूछ देगा। उद्योग और परिवहन में एक क्वेश्चन पूछ देगा आपका, पढ़ लीजिएगा। एक ये पूछ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। समोच्च रेखाएं एवं विभिन्न भू आकृतियों का प्रदर्शन, पर्वत पठार जलप्रपात एवं वी आकार की घाटी, उच्चावच प्रदर्शित विधियां, ये पढ़ लीजिएगा। मानचित्र हम बोले ना, पढ़ लीजिएगा एक बार। और पॉलिटी का क्या बोले आपको, पॉलिटी का ना, ये सब जो है ना पढ़ने में तो बहुत दिक्कत होगा आपको, क्योंकि जो भी सर पढ़ा रहे होंगे ना, पॉलिटी में हमको लगता है कि वही काफ़ी है, क्योंकि हाँ क्वेश्चन पूछता है, हमारे वाला में पूछा था कि क्या मतलब राज्य सूची पर कानून बनाने के लिए संसद को मतलब किसकी स्वीकृति आवश्यक, वो राज्यसभा की स्वीकृति चाहिए होता है। तो ऐसा ही क्वेश्चन छाँटने का रहता है कुछ कुछ। तो आप अगर किताब एनसीईआरटी का पढ़ेंगे ना, तो ऐसे ऐसा क्वेश्चन आप अच्छे जो अच्छे लेवल का है ना, उसे आप छाँट के बना सकते हैं, है ना। तो अगर ये आपको कोशिश होगा तो एक बार पढ़ लीजिएगा, नहीं तो कोई सर पढ़ा रहे होंगे ना, तो उनसे भी पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा ये लोकतंत्र आपका, यानी पॉलिटी। संविधान, हाँ, संविधान निर्माण वाला एक क्वेश्चन पूछता ही है। एक 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 से हम हमारे में पूछा था कि संविधान निर्माण में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ये कोई बात हुआ। तो वैसे ही हल्का हल्का क्वेश्चन पूछता था, है ना। आप भी जाइएगा ना तो आप भी बोलिएगा कि हमारा रिजल्ट हो जाएगा, जितना बोल रहे हैं आप उतना कर लीजिएगा। हाँ, और ये सब भी निर्वाचन, ये सब पढ़ लीजिएगा। मतदान सूची, है ना, चुनाव प्रक्रिया, मतदान गणना, ये सब जितने भी है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का सब इसमें वर्णन दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, है ना, ये सब पढ़ लीजिएगा एक बार आप। और आपको, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, संसदीय में जो है, संसदीय लोकतंत्र में निर्णय करने वाली संस्थाएं संसद, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, तीन के अंतर्गत। ये सब लोकतंत्र का अधिकार, संविधान में अधिकारों के अनिवार्यता और अधिकार क्या है, ये सब पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक। हाँ,
ये सब पूछता है। 10 से 12 9 से 10 क्वेश्चन पूछता है, तो आपको क्या बोले कि नहीं पढ़िएगा। ये सब क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मानवाधिकार, सूचना का अधिकार, ये सब पूछता है भाई। एक एक क्वेश्चन उठा उठा के पूछता है ये सब, है ना। हाँ, वो सब पढ़ लीजिएगा। और ये सब हमको नहीं लगता है, अगर पढ़िएगा तो आप छाट छाट के क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन रहता है जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन याद ना रहेगा, मगर आपको ऑप्शन के हिसाब से बना सकते हैं। तो पढ़िएगा तभी आप करिए, कर पाइएगा। तो ये सब आप नहीं पढ़िएगा, जो उधर बोले हैं वही पढ़ लीजिएगा, ठीक। वही काफ़ी है। ये सब नहीं पढ़िएगा, और जो सर पढ़ा रहे होंगे उस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कोई भी सर अगर किन्हीं से ना आप पढ़ ही रही होगा, पढ़ ही रही रहिएगा। नहीं, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ 2 महीना बचा हुआ है तो सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ लीजिएगा, ऐसा तो नहीं होता। पढ़ ही रहे होंगे किसी न किसी सर से, है ना, तो उनका देख लीजिएगा। अगर एनसीईआरटी ही पढ़ना होगा तो आपको इतना सारा प्रोसेस पढ़ना पड़ जाएगा, तो आपको नहीं होगा ना। साइंस सिर्फ पढ़ लीजिएगा, आपका एक ही जान बचा सकता है, वो है साइंस। साइंस अगर आपका कठोर है, ठोस है, आप अगर अच्छे तरीक़ा से तैयारी कर रहे हैं साइंस का, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आर्ट्स में 2-4 गलती हो जाएगा, साइंस में 1-2 गलती होगा, अगर आप बेहतरीन ढंग से, क्योंकि उतना भी हार्ड नहीं पूछता है, बीपीएससी यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं होता है ना, नॉर्मली है, ठीक है। कुछ-कुछ क्वेश्चन रहता है जो आपको अब बाद लगेगा, जो कि तो वो सबसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जो नॉर्मली जो सबसे गलती नहीं होता है, वो भी आप गलती ना करें। नहीं, ऐसा नहीं कि जो सबसे नहीं होता वो भी आप गलती करके आ जाइए, है ना। तो चलिए हम बताते हैं कि ये सब जो है, ये सब उतना कोई है ना, कितना ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं कुछ पूछता है भाई। अर्थशास्त्र में पढ़ लीजिएगा। अर्थशास्त्र में भी हमको इतना नॉलेज नहीं है। 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है अर्थशास्त्र का, ज़्यादा हमको इसमें, क्योंकि हम पढ़ के गए थे, है ना। तो लगभग 2 क्वेश्चन पूछा था, तो एक क्वेश्चन बना था। हमारा वाला में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था। हालांकि हर एक शिफ्ट में अपने हिसाब से डालता है, 3 से 4 क्वेश्चन भी रहता है, तो आप देख लीजिएगा, है ना। आप जो इम्पोर्टेंट लगेगा वो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम अर्थशास्त्र में उतना हम ध्यान नहीं दिए थे। एक ये पूछ लीजिएगा, है ना। कृषि संसाधन, एक ये पढ़ लीजिएगा, कृषि संसाधन सुरक्षा एवं गुणवत्ता, है ना, ये पढ़ लीजिएगा आप, एक क्वेश्चन रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पढ़ लीजिएगा अर्थशास्त्र एवं विकास, इसके विकास के इतिहास। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ नहीं पूछता है भाई, ये सब नहीं पढ़ना है। पढ़िएगा तो पढ़ते ही रह जाइएगा, ये सब कुछ नहीं पूछता है। आप अर्थशास्त्र में जितना पढ़ रहे होंगे उतना ही काफ़ी है। हाँ, ये पूछता है, ये पूछेगा आपसे, ये पूछ देगा, ये पूछेगा, ये पूछेगा, और ये पूछ सकता है। चलिए आगे क्वेश्चन, आगे हम बढ़ते हैं। और अगला चैप्टर जो है भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। विज्ञान यानी ये सब जो है, आप विज्ञान में तो हम कुछ नहीं बताएंगे, आपको टोटली पढ़ना पड़ेगा। आप जितना भी देख रहे हैं ये सब सब पढ़ना पड़ेगा आपको, कोई उपाय नहीं है ना। क्योंकि 25 से 30 क्वेश्चन पूछता है। हम बोले ना कि जहाँ क्वेश्चन की मात्रा अधिक रहेगी वहाँ पे आपको अधिक से अधिक मेहनत करना पड़ेगा। ये सब सब पूछता है आपको, है ना। ऐसा नहीं कि हम भी बोल देंगे कि नहीं पूछता है, वहाँ सब पूछता है। साइंस क्योंकि अधिक क्वेश्चन पूछता है ना, तो आपका है ना बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ के जाइए। देखिए क्या दिया हुआ, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब है ना। अकशेरुकी फाइलम, कशेरुकी क्लास, ये सब सब पूछेगा आपका। साइंस का कुछ नहीं छोड़ना। देख रहे हैं कितना बेहतरीन ढंग से बताया गया है कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये सब सब पूछेगा आपसे, है ना। 25 से 30 क्वेश्चन पूछता है ना। 9th 10th का एनसीईआरटी बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़िए और जाइए एग्जाम में। आप बैठिएगा तो कहिएगा भैया बोल रहे थे कि क्या, मतलब आप अपने तजुर्बा से एग्ज़ाम निकालेंगे।
है ना। अगर आप पढ़ते हैं बेहतरीन ढंग से, ये सब सब पढ़ लीजिएगा, पढ़ते हैं आप बेहतरीन ढंग से, तो आप कोई भी एग्जाम में साइंस का आपका ना दावेदार रहेगा। और बहुत, अगर मैथ एक दो को छूट भी जा रहा था, आपको कोई गम नहीं रहेगा, है ना। इसी तरह से अम्ल भस्म क्षार ये सब सब पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है ना। ये सब मत छोड़िएगा। आप कहिएगा भैया इतना कैसे पढ़ेंगे, तो 30 क्वेश्चन पूछता है भाई, है ना, 29-30 क्वेश्चन पूछता है, नहीं पढ़िएगा तो कैसे होगा। तो कोई ऐसा नहीं है तुक्का मारने वाला काम, या तो हॉट टॉपिक पढ़ लिए इतना बस हो गया, नहीं होता है भाई। पहले जैसा एग्जाम नहीं रहा है ना। ये सब सब पढ़ लीजिएगा, है ना। विभवांतर ओम का नियम, प्रतिरोध श्रेणी उपश्रेणी निम्न श्रेणी, और ये सब सब पढ़िएगा। आपको पढ़ना ही पड़ेगा भाई, झूठ क्या बोले, है ना। झूठ हम बोलते नहीं है भाई, है ना। ये सब सब पढ़िएगा, ये सब सब पढ़ लीजिएगा, है ना। आँख सबसे ना सब पूछता है, परावर्तन अपवर्तन, है ना। हमारा एलपी में उतना नंबर आने का भी यही कारण था, है ना, क्योंकि बेसिक साइंस से बहुत सा था, साइंस से बहुत सारा क्वेश्चन था। तो ठीक है दोस्तों, जितना हम हो सके हम आपका मदद कर रहे हैं, है ना। तो जितना हम बताए हैं हिंदी में भी आप फालतू चीज़ ना पढ़े, और आर्ट्स का साइंस का बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ लें, और आर्ट्स का जितना बोले हैं आप पढ़ लें, है ना। यकीन मानिए कि आपका रिजल्ट कंफर्म होगा, है ना। अभी भी 1 से 1.5 महीना है आपके पास, ठीक। आप हम पे भरोसा रखिए और अपने आप पे मेहनत कीजिए इतना कि आप एग्ज़ाम में सफल हो पाए, है ना। और आप ऐसा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि आपको मेंटलिटी एकदम सही करके और सही तरीका से मारना होगा। तो वो क्वेश्चन जैसे ही आपका पॉजिटिव होगा, आपका सिलेक्शन बनने का चांस और अधिक हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे मेरे दोस्त, ठीक। क्योंकि हम जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, इसी तरह से आपको मोटिवेट और क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी जानकारी देते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।